सच आज का के सारे दर्शकों पाठकों, आज आपको एक और महाभारत के इतिहास से एक मोटिवेशनल कहानी का जिक्र करने जा रहा हूं। डॉक्टर सर्वदानंद आर्य का अपने चैनल से आप सबको अभिवादन स्वीकार करें। आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र मुख्य कैरेक्टर थे महाभारत में, और वो अंधे थे और उनकी धर्मपत्नी गंधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी ताकि उन्हें कुछ ना दिखाई दे। परंतु इसके पीछे रहस्य जो हैं वो उसके ऊपर अजीबोगरीब कहानियां हैं जिनको स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। पट्टी क्यों बांधी, कैसे बांधी, इसके पीछे एक और कहानी है जो लगती है कि सत्यता के बहुत नजदीक है। वो ये कि धृतराष्ट्र ने गंधारी के साथ छल किया था, इतने पाप किए थे जिनको वो नहीं देख सकती थी, इसलिए ना देखने की स्थिति में उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, मानो कुछ हो ही नहीं रहा। जन्म से अंधे धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी के सामने दासी के साथ भी सहवास किया। और एक बात याद रखिए, हम इनको कौरवों पांडवों की लड़ाई के बारे में जानते हैं, कहते हैं, और पांडव कौन थे? वो पांडु के पुत्र थे। परंतु कौरव कौन थे? कौरव और पांडव दोनों मिलकर वो कुरुवंशी थे, सारे के सारे कुरुवंशी थे। यदि आप कुरुवंशी को कौरव कहेंगे तो ये बात जमती नहीं है। परंतु गंधारी के पुत्रों को असल में कौरववंशी मत कहें। गंधारी जब गर्भवती थी तो जन्म से अंधे धृतराष्ट्र ने दासियों के साथ सहवास किया और एक दासी से युयत्सु नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। तो वो युयत्सु और अन्य दासियों के पुत्र और गंधारी के असली पुत्र जो थे, दुर्योधन, दुशासन वगैरह, इन सब की संख्या 100 थी। और युयत्सु ने महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। धृतराष्ट्र के पापों की कहानी बहुत बड़ी है। अपनी पत्नी गांधारी के परिवार को जेल में डाल दिया था। गंधार नरेश यानी अपने सुसर सुबल को अपने बेटों के साथ जेल में तड़पने के लिए छोड़ दिया। उन सही से खाना नहीं दिया जाता था और भूख की वजह से सुबल और उसके पुत्र एक एक करके मर गए। सिर्फ शकुनी बचा और आगे चलकर शकुनी कौरवों के विनाश का कारण बना। भरी सभा में द्रौपदी चीर हरण के समय धृतराष्ट्र खामोश बैठे रहे। भाई के पुत्रों का हक भी मारा, जबरदस्ती अक्षम होते हुए भी उन्होंने सिंहासन को छोड़ा नहीं और अपने भाई के पुत्रों को उनका राज छीनने से लेकर और उनको वनवास और उसके बाद अज्ञातवास करने का मुख्य कारण धृतराष्ट्र थे। और अपने पुत्र दुर्योधन की जो असीम इच्छाएं थी उनको पूर्ण करने में धर्म और अधर्म का कभी भी कोई ज्ञान नहीं रखा उसने, धृतराष्ट्र ने। और महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण धृतराष्ट्र था। और अंतिम बात कहकर इस वीडियो को समाप्त करें कि महाभारत में ये कहते हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गंधारी के साथ वन में चले गए। वन में नहीं चले गए, यहां भी सच्चाई छुपाई गई है। सच्चाई ये है कि महाभारत युद्ध के पश्चात वो भीम को मारना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण ने बचा लिया और 15 वर्ष जीवित रहे महाभारत युद्ध के बाद। और एक दिन उनके अपने कमरे में आग लग गई और राजमहल में आग लगने के कारण धृतराष्ट्र की जलकर मृत्यु हो गई। ये एक मोटिवेशनल वीडियो मैंने आपके सामने डाला। इससे यह है कि कर्मों का फल मिलकर रहता, चाहे राजा है या रंक है, अब सिंहासन पर बैठे या सड़क पर रहें, परंतु अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्मों का बुरा। कभी कभी अपने कर्मों, आप स्वयं के बुरे कर्मों की वजह से आपके साथ रहने वाले, आपका सहयोग करने वाले भी मारे जाते हैं, जैसा कि महाभारत में हुआ। ये है अंधे धृतराष्ट्र की अंतिम कहानी और एक मोटिवेशनल कहानी जो मैंने आपके सम्मुख रखी। यदि आपको पसंद आई हो तो आपसे निवेदन है कि आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और
इसको सब्सक्राइब अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।